माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित लव फिजिक्स में। आज हम वन शॉट फॉर्मूला रिवीजन सीट का 10th वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, पर आज हमने कुछ पैटर्न चेंज किया है। आज फॉर्मूला रिवीजन सीट नहीं है, एग्जाम प्रोस्पेक्टस से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए एग्जाम प्रोस्पेक्टस से पूरा चैप्टर रिवाइज हम कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब एक फिक्स फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी भी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट की जाती है तो उससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना, इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। एक फिक्स फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होनी चाहिए। तो फिक्स फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर करने के लिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे रिलेटेड जो वेवलेंथ होती है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अंदर रिलेशन न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट। ध्यान रखिएगा, फिक्स फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करने पर और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फिक्स वेवलेंथ से कम वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट करने पर ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होगा। नेक्स्ट है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। वर्क फंक्शन W नॉट से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू होता है H न्यू नॉट, या बोल सकते हैं H न्यू की जगह C अपॉन लैम्डा नॉट। यहां से भी कई बार कई न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, PYQs हर पॉइंट के अंदर छुपे हुए हैं। आपने देखे होंगे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हर एक पॉइंट के ऊपर आए हुए हैं। स्पेशली कर्व पढ़ेंगे या इस एक्सप्लेनेशन पे तो बहुत सारे PYQ आए हुए हैं। उसके बाद में है फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस। जिस भी सब्सटेंस पे लाइट इंसिडेंट करने पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होता है उसको बोलते हैं फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस। उसके बाद में दो टर्म्स बहुत ध्यान से समझनी है, फ्रीक्वेंसी और दूसरी है इंटेंसिटी। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। यदि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम ज्यादा है यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, यानी E इज इक्वल टू H न्यू। और इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे पर यूनिट टाइम जितने फोटोन इंसिडेंट होते हैं उसको बोलते हैं अपन इंटेंसिटी, यानी नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी ज्यादा है तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे। अब ये फोटोन क्या है? क्वांटम ऑफ एनर्जी इज फोटोन। एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या इमिशन कंटिन्यूअस फॉर्म में ना होके पैकेट के रूप में होता है। उन एनर्जी के क्वांटम को, उन एनर्जी के पैकेट को हम बोलते हैं फोटोन। नेक्स्ट है आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन साहब ने एक सिंपल इक्वेशन देके पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। वो इक्वेशन क्या है और किस तरह से उन्होंने उनके फैक्ट्स से पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइंस्टीन साहब ने बताया इंसिडेंट लाइट एनर्जी, जो लाइट आपने इंसिडेंट की है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक तो है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए एनर्जी खर्च होगी, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के अंदर चले जाएगा, यानी H न्यू इज इक्वल टू W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। W नॉट की जगह H न्यू नॉट लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। इस H न्यू नॉट को इधर लाएंगे तो इक्वेशन बन गई H न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इस इक्वेशन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन भी बोलते हैं। यदि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? एक नेगेटिव पोटेंशियल जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रोकता है।
इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जाने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। यदि स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में आपको चाहिए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा ईवी नॉट। V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q, या W इज इक्वल टू हो जाएगा QV, Q की जगह E ले लेंगे तो EV, यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए उतना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो EV नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन इन टर्म ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसको डेल न्यू मान लें, इसको डेल वी नॉट मान लें, तो डेल वी नॉट इज इक्वल टू ई को इधर ले आएंगे तो एच अपॉन ई आ जाएगा। इसका क्या मीनिंग है इसको अपन होल्ड पे डालते हैं, अभी कर्व के अंदर समझेंगे। अब आइंस्टीन साहब ने 4 फैक्ट दिए, उन फैक्ट से सारी आइंस्टीन इक्वेशन समझ में आ गई। अभी तक 2 टर्म्स विशेष ध्यान रखनी है, एक है फ्रीक्वेंसी, दूसरी है इंटेंसिटी। अब नेक्स्ट लेते हैं, इफ a light is incident less than threshold frequency then nu minus nu naught will be negative। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट की जाती है तो न्यू माइनस न्यू नॉट नेगेटिव होगा। न्यू माइनस न्यू नॉट अगर नेगेटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव आएगी, और काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर नहीं होगा। यानी पहली ये बात समझाई कि इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट करवाने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया। दूसरे में बताया यदि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, यदि आप इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे, वर्क फंक्शन की वैल्यू फिक्स है, रिमेनिंग एनर्जी जो जाएगी, आप ज्यादा एनर्जी दोगे तो रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाएगी। तो यदि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए ज्यादा पोटेंशियल, ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। यानी सार की बात यह है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। दोनों सेम टाइप के सिंबल है, V और इसको भी V के रूप में अगर आप सोच लें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। एज ए ट्रिक आप समझ सकते हैं, V नॉट इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। थर्ड पॉइंट लिया, 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। यानी एक फोटोन आएगा, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कराएगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करेगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगी। तो इंटेंसिटी को मैं बता रहा हूं I से, करंट को बता रहा हूं स्मॉल I से, I से I। 1 2 3 और 4 ये 4 पॉइंट्स अगर आपने समझ लिए हैं तो आगे कर्व भी इजीली बनेंगे, सारी चीजें इजी हो जाएगी। यानी इंटेंसिटी अगर इंक्रीज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगी। और चौथा पॉइंट बताया कि यह एक क्वांटम प्रोसेस है, इसमें जैसे ही आप लाइट इंसिडेंट करते हो वैसे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, किसी तरह का टाइम लैग नहीं होता है। टाइम लैग जो है 10⁻⁻⁹ सेकंड से भी कम होता है, तो किसी तरह का टाइम लैग नहीं होता है। अब इनके माध्यम से हम कर्व समझेंगे। कर्व वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। PYQ में आप देखिएगा हर एक कर्व पूछा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो सबसे पहला कर्व पूछा है करंट और इंटेंसिटी के बीच में, I से I मिलाना था। मैंने आपको बताया था कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ेगा, तो दोनों प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा, बिल्कुल सिंपल है। दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है, ये भी प्रोपोर्शनल है। पर यहां पे छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये स्टार्ट होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कर रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद इनको प्रोपोर्शनल बताना है। अब आ रहा है कि अपन ने यहाँ पे 2 कर्व बनाए, ये समझ लीजिए मेटल फर्स्ट के लिए है
और ये मेटल सेकंड के लिए है, दो अलग अलग मेटल, पर दोनों की स्लोप सेम आ रही है। अब ये स्लोप सेम क्यों आ रही है? क्योंकि इस कर्व की स्लोप या टेन थीटा कह दो या dy बाई डी एक्स कह दो, h अपॉन ई के बराबर आएगी। ये हमने यहां पे पढ़ा था, h अपॉन ई, जो कि h प्लांक कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, फिक्स वैल्यू है, h अपॉन ई कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इन दोनों की स्लोप सेम आएगी। पी वाई क्यू में पूछा हुआ है, दोनों की स्लोप सेम क्यों आएगी? इक्वेशन से आप ये समझा सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, इसलिए दोनों की स्लोप सेम आएगी। उसके बाद वोल्टेज और करंट के बीच में दोनों कर्व है, एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए है और एक डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए। अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, ये वाला ले लेते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अब समझिएगा, डिफरेंस फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, डिफरेंट होगा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट होगा। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना कम होगा। फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग है, वापस यही पॉइंट। और यदि इंटेंसिटी अलग अलग है तो करंट की वैल्यू अलग अलग होगी, आई से आई। इंटेंसिटी अलग अलग है तो करंट की वैल्यू अलग अलग है, इंटेंसिटी ज्यादा है तो करंट ज्यादा है, इंटेंसिटी कम है तो करंट कम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। तो इस तरह से अपने एक पेज के अंदर सारी एनालिसिस कर दी, हाफ चैप्टर हो गया है। हमारा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज प्लीज और प्लीज कमेंट करके बताइए, कुछ कमी लग रही है तो भी बता दीजिए, कुछ अच्छा है तो भी बता दीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को भेजते रहिए, भला कीजिए। थैंक यू, सुमित लव फिजिक्स।